हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। जगह जगह सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी। दिन का आगाज मसाजिद में उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआओं के साथ हुआ। ईद उल अज़हा के मौका पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात की मसाजिद, ईदगाहों, इमाम बारगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के सैकड़ों इज्तिमात हुए। उलमाए किराम ने ईद के खुतबात में हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल की अजीम कुर्बानी के फलसफे की अहमियत पर रोशनी डाली। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इस मौका पर मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। अदायगी के बाद उन्होंने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए खसूसी दुआ की गई। नमाज के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नमाजियों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने जरदारी हाउस नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि इस बार ईद ऐसे वक्त आई जब बहुत से मुसलमान शदीद अज़ियत में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरस ने ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद देते हुए पुरतशद्दुद तनाज़ात के बाइस अपने प्यारों के साथ ईद उल अज़हा न मनाने वाले तमाम मुसलमानों से इज़हार यकजहती किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हम जबर, तनाज़ात, इस्लामोफोबिया और नफरत पर मबनी तशद्दुद का सामना करने वालों के साथ हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि गजा में मसाइब और कनाडा में बढ़ता इस्लामोफोबिया ईद के जश्न पर भारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला सरदार अली अमीन खान गंजापुर ने सूबे के अवाम को ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने ईद उल अज़हा 1445 पर तहनीती पैगाम में कहा कि कौम बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा बशमूल ज़म-अज़ला अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल अज़हा की खुशियों में गरीब और मुस्तहिक़ अफ़राद की शिरकत और एहतराम यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का जज्बा एक कौम, मुआशरे और फर्द को अखलाकियात के आला दर्जे की तरफ ले जाता है। सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। मज़ीद वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मौसमी बेहतरी के असरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। उम्मीद है कि रवां साल के माली बजट से मुल्क की मईशत बहरान से निकल आएगी। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि ईद के मौके पर अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मुबारक मौके पर अल्लाह पाकिस्तान पर अपना फजलो करम करे। मजीद बोले कि मुल्क की मईशत इस्तेहकाम के जानिब गामजन है। कौम दुआ करे कि मुल्क अब किसी भी हादसे से दो चार न हो। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। कराची में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि आज खैरियत से गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। मैं अपनी और इन सब की जानिब से पाकिस्तान और दुनिया के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, ओमान, मलेशिया, तुर्किया और दीगर पाकिस्तान की माली मदद करने को तैयार हैं और पाकिस्तान में खुशहाली आने वाली है। हमें सियासत से बढ़कर अपनी मईशत को देखना है। सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के वक्त किए गए मुआहदे पर अमल चाहते हैं। मुल्तान में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा
कि हमें इस ईद के मौके पर सरहद पर मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वाले जवानों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कुर्बान करके हमारे कल को महफूज किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि हुकूमत की तश्कील के वक्त जो तहरीरी मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, इस पर अमल किया जाए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इस हुकूमत पर अल्लाह की फिटकार पड़ी हुई है। मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मसले हल न हो रहे। 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ। रावलपिंडी में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने गजा, फलस्तीन, कश्मीर समेत तमाम कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि कुर्बानी की तादाद बहुत कम हो चुकी है। मुल्क के हालात सबके सामने हैं। खरबों का टैक्स लगा दिया गया है, लोग बिजली के बिल और स्कूलों की फीस तक नहीं दे सकते। उन्होंने 24 करोड़ अवाम को नंगी बिजली की तार पर लटका दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने सनतकारों को सहूलत दी, तुम्हारी वजह से मुल्क खड्डे में चला गया है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि दुआ है कि अल्लाह ताला करोड़ों कुर्बानियों के सदके उम्मत मुस्लिमा की हर मुश्किल टाल दे। ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद देते हुए मरीम नवाज का कहना था कि अहले वतन को ईद कुर्बा की ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर की गई कुर्बानियां कबूल फरमाए। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की तस्लीम और रज़ा की यादगार है। कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में इसार कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है कि अर्ज़ पाक के हर फर्द को सुख, सुकून, आफियत और सेहत अता हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि अपोजिशन और हुकूमत से अपील करूंगा कि मुल्क के खातिर मसाइल को मिल बैठ कर हल करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। दुआ गो हैं कि मुल्क के लिए आलम इस्लाम के लिए हम वो फैसले करें जिससे उम्मत मुस्लिमा आगे बढ़ सके। अपोजिशन और हुकूमत से अपील करूंगा कि मुल्क की खातिर मसाइल को मिल बैठ कर हल करें। उनका कहना था कि हम सबको सोचना चाहिए कि हमारा असल टारगेट क्या है। पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम हो। हम दुनिया से बहुत आगे थे, मगर आज मजबूर और मजलूम हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि ईद उल अज़हा हमें अपनी जिंदगी में कुर्बानी और इसार का दर्स देती है। मोहसिन नकवी ने उम्मत मुस्लिमा समेत पाकिस्तानी कौम को ईद उल अज़हा की तहे दिल से मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा पर हमें पाकिस्तान की खातिर झूठी अना और ज़ाती मफादात की कुर्बानी देने का अहद करना है। ज़बानी या जमा खर्च को छोड़कर हकीकत में झूठ और मुनाफिकत की कुर्बानी देना होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आज वतन की मिट्टी हमेशा के लिए सियासी, गिरोही और लिसानी इख्तिलाफात की कुर्बानी मांग रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि ईद उल अज़हा पर फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की कुर्बानियों को याद रखना है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ईद उल अज़हा पर कौम और अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा के बाबरकत मौके पर पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस मुबारक दिन पर मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान को अपनी रहमतें और खुशियाँ अता करे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मजीद कहा कि ईद पर अफराद का भी ख्याल रखें जो कुर्बानी करने की इस्तात नहीं रखते।